यकीनन इंफॉर्मेशन है कि ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का दिन है। यानी इस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद मुमलिकत बनाने का फैसला किया था और फिर 7 साल की जद्दोजहद में बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में सरकर्दगी में एक अजीम शान मुल्क हासिल किया गया। लाइटर नोट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे हमने फंक्शन अटेंड किए हैं, लेकिन ये मेरी तारीख़ का पहला इस्लामी 23 मार्च का दिन था जिसमें मिली नगमे बगैर किसी म्यूज़िक के बच्चे आकर यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते गए और उसमें किसी भी किस्म का कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं था। इमरान साहब, ये अपने अंदर एक ज़िंदा मिसाल है इस्लामी 23 मार्च की सेलिब्रेशन की। सो कांग्रेचुलेशन टू यू। और जिस तरह अलाइड मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट के बच्चे और बच्चियां यहाँ मौजूद रहे हैं, उन्होंने जैसे यहाँ पार्टिसिपेट किया है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ आएँ और इस तरह के फंक्शन को करते जाएं। मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा, कोशिश करके जा रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम इस तरह का एक फंक्शन वंस अगेन दोबारा करवाएं जिसमें इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर शायद। मोहतरम जनाब असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान निगरामी और मेरे हममुक्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुरवकार तकरीब में जो कि 23 मार्च के हवाले से मुनक़्क़िद पज़ीर है, जिसमें मुझे लबकुशाई की सआदत हासिल की है। जनाब वाला, ये वो दिन था जब गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाब वाला, ये वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की थी। मगर जनाब वाला, हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की हिफाजत के लिए उसके जान
माना कि ज़मीन और आसमान में बहुत फ़र्क है, माना कि ज़मीन और आसमान में बहुत फ़र्क है। घबराते तो हम भी हैं, पर आपका तो बेड़ा गर्क है। आज मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये हल्फ उठाता हूँ मुझे मेरे 4th बैच के सर की कसम। एक इंसान को डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं, पर उसके लिए दोबारा इंसान बनना उतना ही मुश्किल है जितना सर अख्तर का पेपर याद करना। तो चले बात करते हैं अपने जूनियर्स पे। 10 सितंबर वाले दिन मैं बड़ी खुशी के साथ यूनिवर्सिटी आ पहुंचा, तो मैंने देखा एक अंकल पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। मैंने जाते हुए कहा, चचा जान आज मेरे जूनियर्स ने आना था, कहाँ है वो? तो वो मुस्कुराते हुए कहे, जी मैं ही हूँ आपका जूनियर। मुझे एक झटका सा लगा और मैंने कहा, ये मेरे जूनियर हैं। मेरी आज की तकरीर इन रुलते हुए 4th बैच के नाम, मेरी आज की तकरीर अलहम्द की मैनेजमेंट के नाम, जिन्होंने वेलकम पार्टी के साथ साथ वलीमे का भी टच दिया है। मेरी आज की तकरीर उस शख्सियत के नाम जिसने पुरानी ईंटों से बनाया नया पाकिस्तान, जिसकी बदौलत मैं घबराता नहीं। तो चले अपने वजूद से ही जिक्र करता हूँ। जब आलवे अरवा में फरिश्ता आया मेरे पास और कहा, घबराना नहीं, तुम कल पैदा होने जा रहे हो, तो ये जन्नत वाले कपड़े उतार दो। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा, अरे भाई कोई भी इंसान कपड़ों के साथ पैदा नहीं होता। मुझे शर्म आ गई और मैंने कहा, अरे ये 100 रुपये पकड़ो और कोई सेटिंग करो, मुझे पैदा नहीं होना, मुझे रूनुमा होना है। तो उसने कहा, आपने जितने पैसे दिए हैं इतने में तो आप सिर्फ पेश आ सकते हैं। तो इस तमाम कश्मकश में मैं पैदा नहीं हो पा रहा था। सदर आली वकार लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि मुझे डाउनलोड किया जाएगा, और बिल आखिर मैं डाउनलोड हो ही रहा था तो 12:15 बजे लाइट चली गई और जो चीज़ सामने आई वो एक करप्ट फाइल है। सदर आली वकार करप्ट फाइल की ज़िंदगी में मुश्किलातें तो बहुत आई, पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं सुबह सर अहमद की असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ था कि मैंने देखा यूफोन के साथ घबराहट कैसी। तो मैंने भी सर्च कर डाला हाउ टू बंक सर अहमद क्लास, तो लिखा हुआ आया, वी आर आल्सो सर्चिंग। सदर आली वकार तो फिर मैं क्लास जा पहुंचा, तो जाते ही सर ने मुझे खड़ा कर दिया और कहा, बेटा सच और वहम में क्या फ़र्क है? मैंने भी बिना घबराए हुए कहा, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सच है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। तो लिहाजा उन्होंने फिर आपको लग रहा होगा उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे जलील व ख़वार करके क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर रात गई बात गई। अगले दिन मैं वालिद साहब के पास गया और कहा, माशाल्लाह से 4th सेमेस्टर में आ गया हूँ, एक मोटरसाइकिल ही दिला दें, बड़ी मुश्किल होती है यूनिवर्सिटी आने जाने में।
तो उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह ने दो दो टांगे किस लिए दी हैं? मैंने फिर बिना घबराए हुए कहा, एक किक लगाने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। सदर आली वकार, उसके बाद मेरी दोनों कांपे टांग गई। खैर आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्या हुआ अगर हूँ मैं घबराता, खाता हूँ मैं मैरी बिस्किट गाला, मुझे इस कौम ने आगोश मोहब्बत से पाला, बट पप्पू कैंट 10 साला। आपकी सामतों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Manohar Gill. बरान सैला मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला। मिजाजिए लैला, लैला हो लैला बेहतर बरान सैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए